आज हम लोग डिस्कस करेंगे अर्ली एज मेंस्ट्रुअल साइकिल। मतलब कम एज में आजकल मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो केस देखा जा रहा है उसका रीजन क्या है। एक बच्चों ने कमेंट किया था, इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कीजिएगा। तो आज हम इस टॉपिक को लेकर डिस्कस करने वाले हैं। इससे स्टार्ट करने से पहले लोग समझना होगा कि मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते किसे, क्या होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल के केस में। उसे समझने के लिए हमें समझना होगा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कैसे है, उसका क्या रोल है, क्या क्या काम है, इसके बारे में समझते हैं। अगर सबसे पहले बात करें हम लोग ओवरी का, ये क्या है, एक ऐसा साइट है, एक ऐसा जगह है जहां पे क्या होता है, फीमेल का गैमीट बनता है। फीमेल का गैमीट बनता है, मतलब यहाँ पे एग फॉर्मेशन होता है और साथ ही साथ यहाँ पे बहुत सारे हार्मोन भी रिलीज होते हैं जो कि हम लोग फर्दर मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ेंगे तो उसमें बताया जाएगा। अब यहाँ पे ओवरी से एग निकल गया, तब क्या होगा, यहाँ पे है क्या, फ्लोपियन ट्यूब, इसको बोलते हैं फ्लोपियन ट्यूब या फिर ओविडक्ट। ये फ्लोपियन ट्यूब के लास्ट वाला स्ट्रक्चर जो है वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है और इस कारण से इसका नाम क्या है, फिम्ब्री। और ये ओवरी के जस्ट ऊपर प्रेजेंट रहता है और हर समय ऐसे मूव करते रहता है। अब जैसे ही ओवरी से एग या ओवा बाहर रिलीज होगा, ये फिम्ब्री ओविडक्ट के अंदर इसको सकेट कर लेगा, मतलब अपने अंदर लेगा। यहाँ पे जो सेल है, यहाँ पे जो सेल है, क्योंकि ओवा के पास अपना टेल नहीं है, पैर नहीं है, कोई वैसा स्ट्रक्चर नहीं है जिससे वो मूव कर सके। कैसे मूव करेगी, तो ओविडक्ट के अंदर इसके वॉल पे क्या है, यहाँ पे जो सेल है उस सेल के ऊपर फ्लैजिला प्रेजेंट है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है और एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर एक डायरेक्शन में मूव कर रहा है। और इसी मूव होने के कारण यहाँ पे जब एग आएगा तो एग को भी धक्का देते चला जाएगा और लगातार ऐसे हमारा जो फीमेल बॉडी में एग है वो मूव करना शुरू कर देगा। अब समझते हैं, एग मूव करता हुआ इधर आएगा इस साइड पे। अब जो यहाँ पे स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं बॉम, या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं यूट्रस, या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं हियटस। अब क्या, यही जगह है, यहाँ पे एग का फर्टिलाइजेशन होगा और फर्टिलाइजेशन होने के बाद इधर मूव करेगा जाइगोट बनने के बाद या फिर उसका फर्दर डेवलपमेंट होने के बाद, और यहाँ पे आकर चाइल्ड का फॉर्मेशन होना शुरू हो जाएगा। इसको बोलते हैं यूट्रस। अब क्या होता है, यूट्रस के वॉल में साइक्लिकल चेंज आते हैं। यूट्रस के वॉल में साइक्लिकल चेंज आते हैं। ये कंप्लीटली किसमें होता है, हार्मोन के वजह से होता है। और इसमें होता क्या है, अगर हम ब्रीफ में देखें तो इस पे मल्टीपल सेल के लेयर ऐसे ग्रोथ होता है। इसको बैलेंस कर रहा है, हार्मोन बैलेंस कर रहा है। और यहाँ पे आकर ऊपर की तरफ फंडस की तरफ फर्टाइल एग यहाँ पे इम्प्लांट हो जाएगा और यहाँ पे बेबी का फॉर्मेशन होना शुरू हो जाएगा। और अगर यहाँ पे जाइगोट का फॉर्मेशन नहीं हुआ तो इसका जो इंटरनल वॉल था, मतलब जो भी यहाँ पे सेल या टिश्यू का लेयर यहाँ पे जो बना था, वो सारा के सारा हार्मोनल इम्बैलेंसिंग होने का कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ऐठना शुरू करेगा, क्रैम्पिंग करना शुरू होगा और ये सारे सेल टिश्यू का लेयर ब्रेकडाउन है। और यहाँ पे जो ब्लड वेसल्स होंगे उससे कुछ ब्लड भी, और सारा ब्लड वेसल्स, इसका सेल डिवाइस या फिर टिश्यू डिवाइस सारे के सारे जो है मूव करना शुरू कर देगा। किस पैसेज से, सर्विकल कैनाल के थ्रू और वेजाइना के थ्रू क्या होगा, यही बाहर निकलेगा। इसी पूरे साइकिल को हम लोग बोलते हैं क्या, मेंस्ट्रुअल साइकिल। और एक बार जब कंप्लीट होगा तो फिर दोबारा वही प्रोसेस चलेगा, दोबारा ही प्रोसेस चलेगा और इसमें जो पूरा टाइम लगता है अप्रॉक्स अबाउट 28 डेज। चलिए, ये था हमारा ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल थोड़ा सा आगे निकल के समझते हैं। तो जब क्या होता है, ओवा जो होता है, ये अगर हम लोग बात करें इसको, तो यहाँ पे जितना ओवा एट द टाइम ऑफ एम्ब्रियो फॉर्मेशन होना होता है बन चुका होता है। बर्थ के बाद किसी भी नया एग या ओवा का फॉर्मेशन फीमेल में नहीं होता है और वो रुका होता है किस फेज में, मियोसिस फर्स्ट का प्रोफेज 1 फेज में होता है। कुछ समझते हैं उसको, अब हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल को समझेंगे। अब क्या, अब समझिए, तब समझ में आया कि मेंस्ट्रुअल साइकिल जो अर्ली होता है उसका इफेक्ट क्या होगा और उसको क्या लॉसेस होंगे। अगर बात करें फैटल लाइफ का, मतलब
एट द टाइम ऑफ एम्ब्रियो फॉर्मेशन, जब बेबी क्या होगी, फीमेल चाइल्ड जब अपने माँ की गर्भ में होगी, पेट में होगी, उस समय उसके बॉडी में अबाउट 6 to 7 मिलियन ओवा का फॉर्मेशन होगा। मतलब उसके ओवरी में कितने एग होंगे, 6 to 7 मिलियन ओवा होंगे। और अब समझिए ये 9th मंथ तक इसका ग्रोथ होता चला जाएगा, और इसी टाइम पीरियड में जब 9th मंथ में इसका बर्थ होगा, तब ये 6 से 7 था, उसमें से बहुत सारे ओवा का एट्रेजिया हो जाएगा, डेथ हो जाएगा, डिनेचर कर जाएंगे, और उसका नंबर बच जाएगा कितना, 1 से 2 मिलियन। बर्थ हुआ तो कितने बचे, 1 से 2 मिलियन, लगभग कितना, 5 to 6 मिलियन एक क्या हो गया, एट्रेजिया हो गया, डेथ हो गया। अब क्या होगा, अब फीमेल में प्यूबर्टी स्टार्ट होने तक, मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होने तक मात्र 1-2 मिलियन में से 3 से 4 लाख एग बचते हैं, बाकी सब डिनेचर कर सकते हैं। अब यहाँ पे प्यूबर्टी के टाइम पे 3 से 4 लाख एग प्रेजेंट है, पर ये सारे के सारे एग एट द टाइम ऑफ ओवुलेशन, मतलब यहाँ से ओवरी से सारे के सारे रिलीज नहीं होंगे, उसमें से मात्र 4 से 500 एग ही है जो रिलीज हो पाएगा मैक्सिमम, इससे ज्यादा एग यहाँ से रिलीज नहीं होगा, जाएगा कहाँ है, सारे के सारे डिनेचर कर जाएंगे, डेथ हो जाएगा। यानी पोटेंशियल एग कितने होते हैं, 4 to 500 ही होते हैं, जो यहाँ से रिलीज होगा, और रिलीज होने के बाद फर्टाइल होता है तो चाइल्ड का फॉर्मेशन। चलिए ये बात था। अब हम समझते हैं क्या कारण है अर्ली एज प्रेगनेंसी का। सबसे पहला कारण है न्यूट्रिएंट। न्यूट्रिएंट क्या कारण बना है कि जब कोई चाइल्ड है, जब कोई बेबी है, और उसके अंदर जो डाइटरी पैटर्न है उसको हाई प्रोटीन, हाई फैट, फास्ट फूड एक सब अगर खिलाना शुरू करते हैं, तो उसके बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंसिंग देखने को मिलेगा, और वो हार्मोनल इम्बैलेंसिंग का क्या करेगा, अर्ली एज प्रेगनेंसी, मतलब हाइपोथैलेमस में एक सेंटर होता है जहां पे प्यूबर्टी को ऑन कर देता है, ये सब डाइटरी ये क्या, हाई प्रोटीन, हाई फैट और फास्ट फूड सब खाते हैं। सेकंड रीजन क्या है, उसके बॉडी में हार्मोनल चेंज, जो प्यूबर्टी के लिए सबसे बड़ा रिस्पांसिबल फैक्टर है हार्मोन का, उसका नाम है एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन ही है फीमेल में जो उसको प्यूबर्टी के लिए एक बहुत बड़ा फैक्टर माना जाता है, और इसके कारण उसमें प्यूबर्टी काउज होता है। तो अगर पहले एस्ट्रोजन ट्रिगर हो गया, या फिर कभी-कभी थायराइड, कभी-कभी और अगर बोले हम लोग तो इसके साथ 2-3 और हार्मोन इंटीग्रेटेड हो जाते हैं, वो भी स्विच ऑन कर देता है प्यूबर्टी का, और वहां से हार्मोनल चेंज देखने की वजह से अर्ली प्रेगनेंसी आ सकता है। तीसरा रीजन क्या है, तीसरा रीजन है बॉडी वेट। अगर किसी फीमेल चाइल्ड में बॉडी वेट ज्यादा है, मतलब उसमें चर्बी ज्यादा है, मतलब अगर उसमें फैट सेल ज्यादा है, तो ये फैट सेल क्या करता है, एस्ट्रोजन का फॉर्मेशन करने लगता है। ये सेल क्या करेगा, एस्ट्रोजन का फॉर्मेशन करने लगेगा, और जब एस्ट्रोजन का फॉर्मेशन करेगा तो एस्ट्रोजन करने क्या लाएगा, फिर से प्यूबर्टी था उसको स्विच ऑन करेगा, और स्विच ऑन करेगा तो पहले क्या होगा, अर्ली एज मेंस्ट्रुअल साइकिल देखने को मिलेगा। मतलब अगर हाई बॉडी वेट भी हो रहा है तो वो चांसेस किसका है, एस्ट्रोजन का, और कैसे हो रहा है, फैट टिश्यू द्वारा बनाया जा रहा है। क्लियर। अब इसके बाद क्या कारण है, अगर चौथे कारण की बात करें तो लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, ये भी कहीं ना कहीं फैट से रिलेटेड है। अगर लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी है, मतलब बॉडी के अंदर ओबेसिटी ज्यादा है, ओबेसिटी ज्यादा है, तो यहाँ पे फैट का टिश्यू ज्यादा से ज्यादा बढ़ने लगेगा, और ज्यादा फैट से प्रेजेंट रहेगा, तो ये क्या करेगा, साथ साथ यहाँ पे एस्ट्रोजन को ट्रिगर करेगा, एस्ट्रोजन का फॉर्मेशन करना शुरू करेगा। साथ ही साथ जो हम लोग स्क्रीन टाइम देखते हैं वो सभी रिस्पांसिबल फैक्टर है अर्ली एज प्रेगनेंसी। अब ये भी इंपॉर्टेंट कारण लास्ट, अब जेनेटिक्स। अगर किसी फीमेल चाइल्ड है और उसके मदर को अगर अर्ली एज प्रेगनेंसी, मतलब सॉरी अर्ली एज मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है, अर्ली एज अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है, तो उस केस में उसके चाइल्ड में भी चांसेस ये है कि अर्ली एज मेंस्ट्रुअल साइकिल आएगा। तो ये जेनेटिक फैक्टर ही हो सकता है। मतलब क्या क्या फैक्टर हो सकता है, अगर न्यूट्रिएंट का हम लोग बैलेंस नहीं कर पाए, हार्मोनल चेंजेस ज्यादा हो गया,
बॉडी वेट ज्यादा हुआ, फैट सेल एस्ट्रोजन बनाने लगा, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी हुआ, फैट टिश्यू फिर से बनेगा और एस्ट्रोजन को करेगा, या फिर जेनेटिक्स अगर इसका भी रिस्पांसिबल है। क्या इससे नुकसान हो सकता है अर्ली एज मेंस्ट्रुअल आने का? तो अर्ली एज मेंस्ट्रुअल आने का इसके इफेक्ट क्या हो सकते हैं कि सबसे पहले उसका हाइट ग्रोथ सस्पेंडेड हो जाएगा, स्टॉप कर जाएगा, रुक जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां से जैसे ही ट्रिगर होगा तो एक हार्मोन निकलेगा जिसको हम लोग देखेंगे एस्ट्रोजन, और एस्ट्रोजन करता क्या है कि लॉन्गर बोन का जो पैलेट होता है ग्रोथ वाला, उसको ज्वाइन करवा देता है, और ज्वाइन करवाने के कारण हाइट का ग्रोथ सस्पेंड कर जाता है, रुक जाता है। दूसरा क्या है? दूसरा क्या है कि अर्लियर मोनोपोज, मतलब कि हमारे पास पोटेंट एग कितने थे? 400 to 500, और अगर 400 500 एग प्रेजेंट ही है तो पहले से ही यहाँ ओवुलेशन होने लगे, पहले से ही अगर यहाँ पे एग निकलना शुरू हो जाए तो क्या होगा? 40 41 42 के एज में क्या हो जाएगा? मोनोपोज हो जाएगा। मतलब 40 एज होते होते हो सकता है नंबर ऑफ एग जो था या फिर एग वहां पे ओवरी में मैच्योर होने के लिए नहीं बच पाएगा और वहां से रिलीज नहीं होगा, दैट्स व्हाई एक अर्ली मोनोपोज का कारण बन सकता है। और क्या रीजन हो सकता है? यहाँ पे तीसरा रीजन इसे इफेक्ट क्या हो सकता है कि पीसीओएस हो सकता है, मतलब पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम। इसमें क्या होता है कि अगर अर्लियर एज आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल आ रहा है तो यहाँ पे इरेगुलर यहाँ पे पीरियड हो सकता है, इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल हो सकता है, मतलब कभी मंथ से पहले और कभी मंथ के बाद, ऐसे मतलब सही समय पे मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होगा, और ये कारण बनता है पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम। और इससे और एक और भी रीजन को बोल सकते हैं कि अगर लॉन्ग टाइम इफेक्ट की बात करें तो एस्ट्रोजन शुरू से ही रिलीज होना शुरू किया बिफोर मैच प्रॉपर फिजिकली मैच्योर होने के पहले, तो उस केस में ये क्या कर सकता है? ब्रेस्ट कैंसर तक भी काउज कर सकता है। यानी अर्लियर एज मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है ये चांसेस को इनहांस कर देता है, बढ़ा देता है कि यहाँ पे इसमें ब्रेस्ट कैंसर होने का चांसेस है, और साथ ही साथ ओबेसिटी मतलब मोटापा आने लगेगा, और अगर मोटापा आने लगा तो उसमें टाइप 2 नाम का डायबिटीज का भी चांसेस इनहांस हो जाता है। एक था हमारा ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट अर्ली एज मेंस्ट्रुअल साइकिल। एक बात और समझते हैं, कब हम लोग बोल रहे हैं कि अर्ली एज मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है? कब? जब अगर 8 से 10 के बीच में या 9 के बीच में मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाता है, तब हम लोग बोलेंगे कि अर्ली एज मेंस्ट्रुअल साइकिल है। लेकिन यही अगर 11 से लेकर 15 18 के बीच में अगर आ रहा है मेंस्ट्रुअल साइकिल तो इसको नॉर्मल कंसीडर किया जाता है, और किसी में अगर अर्ली एज मेंस्ट्रुअल साइकिल हो रहा है तो उसे इमीडिएट डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए।